हेलो फ्रेंड्स। बिहार जो आपकी शिक्षक भर्ती है उसके लिए आपको पता है कि एससीईआरटी की बुक्स जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्लास जो 8th की जो आपकी वर्तमान शिक्षक में बुक चल रही है हिस्ट्री की, उसी के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर मैं लेके आ गया हूँ। तो बिल्कुल आप डेली बेसिस पे ये जो बुक्स की क्लासें होंगी, सारी जो बुक्स हैं वो अपन इस चैनल पे करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखो अब क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है कि 8वीं शताब्दी में किस देश के व्यापारी भारत में व्यापार करने आए थे। अब 8वीं शताब्दी में अरब देश के व्यापारी जो हैं वो भारत में व्यापार करने आए। तो अब क्वेश्चन को ऐसे घुमा सकता है वो कि अरब व्यापारी हैं उन्होंने भारत में सबसे पहले प्रवेश कब किया। तो आपका राइट जवाब होना चाहिए 8वीं शताब्दी। कि 8वीं शताब्दी में जो आपके अरब व्यापारी थे दोस्तों, जो अरब व्यापारी थे उन्होंने भारत में व्यापार के लिए प्रवेश किया था। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन के आ सकता है क्योंकि बुक से ही क्वेश्चन आपके बनने हैं। अब देखो बुक्स में क्या है कि ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे नहीं, तो मैंने जो है यहाँ से आपको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन में समझाऊंगा कैसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। देखो 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु, तो पूछ सकता है आपसे औरंगजेब की मृत्यु कब हुई 1707 में। के पश्चात भारत में कौन कौन से राज्य बने। भाई जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो गई, मृत्यु कब होती है 1707 में, उसके बाद में जो है भारत में कौन कौन से नए राज्य बने हैं। तो देखिएगा बंगाल है, अवध है, हैदराबाद जिसका के नाम निजाम था, साथ ही मराठा राज्य, सिख और जाटों के राज्यों का उदय हुआ था। तो अवध, बंगाल, हैदराबाद ये याद रखने हैं आपको। इसके बाद देखो कुछ ऐसे यूरोपीय देशों के नाम बताओ जो 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच व्यापार करने के उद्देश्य से हमारे देश में आए थे। 15वीं से 17वीं शताब्दी में। तो देखो अब इस क्वेश्चन में काफी आंसर छुपे हैं, काफी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। देखो 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच व्यापार करने के उद्देश्य से पुर्तगाल ने सबसे पहले भारत में अपनी व्यापारिक पैठ जमा ली थी। तो सबसे पहले कौन हो गया दोस्तों, पुर्तगाल हो गया। इसके बाद पुर्तगाल 15वीं शताब्दी में भारत आए। तो पूछ सकता है आपसे पुर्तगाली जो है वो भारत में कौन सी शताब्दी में आए। तो 15वीं शताब्दी आपको याद रखना है कि 15वीं शताब्दी में कौन आए थे, आपके पुर्तगाली आए थे दोस्तों। कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। फिर 17वीं शताब्दी में यूरोप के अन्य देश जैसे इंग्लैंड है, हॉलैंड है, डच है, डेनमार्क है और फ्रांस के व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए अपनी अपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनियों की स्थापना की थी। तो सारी आप याद रख लेना। वो जो है आप जो है गाइड बुक से याद करेंगे, लेकिन ये 15वीं और 17वीं शताब्दी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब देखो वास्को डिगामा ने भारत से वापस जाते समय किन किन वस्तुओं को खरीदा, सूची बनाइए। अब जब वास्को डिगामा भारत आया कब था, 1928 में। कब आया था, 1927-28 में जो है ये भारत आया था। अब ये वास्को डिगामा से संबंधित क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे। जब वापस गया दोस्तों ये, तो काली मिर्च, नील, सोरा, सूती कपड़े, रेशम, मलमल के कपड़े और भारत के मुख्य रूप से मसाले, ये पूछता है कि मसाले जो है वो अपने साथ लेकर के गया था वास्को डिगामा। इसके बाद देखो वाणिज्यवाद का मतलब क्या होता है। तो वाणिज्यवाद का मतलब है लाभ कमाने के उद्देश्य से जो आप व्यापार करते हैं उसको वाणिज्यवाद बोलते हैं। इसके बाद देखो आजकल की व्यापारिक कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे कमाने के लिए क्या करती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए जो है विभिन्न माध्यमों से अपना प्रचार करेंगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को घुमा सकता है। अब जैसे आज मुर्शिदाबाद शहर की स्थिति क्या है बताइएगा। तो वैसे आपका मुर्शिदाबाद एक आधुनिक शहर है जहाँ व्यापार के काफ़ी संसाधन फूल रहे हैं। आपको याद रखना है व्यापार के संसाधनों के कारण आपका मुर्शिदाबाद शहर फेमस है। इसके बाद देखो इसके बाद जैसे अपन बात करें कि मुंगेर किस नदी के किनारे बसा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जब बन जाएगा ना क्वेश्चन आपका, कि मैं फिर बोल रहा हूँ आपको सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों आपकी जो एससीईआरटी की बुक्स है उन्हीं से आपका पेपर बनने वाला है। बीपीएससी जो है पूरा पेपर इनके अंदर से सेट करेगा। तो इनके एक एक चैप्टर को आप रिवाइज कर जाओ, ज़्यादा है नहीं कुछ वैसे। अगर ऑब्जेक्टिव्स जो है मैं लाने की कोशिश करूँगा आपके लिए। देखो मुंगेर किस नदी के किनारे बसा है। तो मुंगेर जो है दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। मुंगेर कहाँ बसा हुआ है दोस्तों, तो गंगा नदी के किनारे है मुंगेर। एक तो आंसर ये हो गया। यहाँ बंदूक फैक्ट्री, सिगरेट फैक्ट्री, कर्ण का किला, माँ चंडी के स्थान मंदिर के लिए ये फेमस है। तो मेन हो गया कि मुंगेर जो है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जब भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप क्या आंसर दोगे दोस्तों, गंगा नदी के किनारे जो है आपका मुंगेर बसा हुआ है। आगे देखो कंपनी को दीवानी मिलने में क्या क्या फायदे हुए होंगे।
तो कंपनी को दीवानी मिलने से कंपनी ने इन प्रदेशों पर राजस्व जो वसूली है उसका अधिकार प्राप्त हो गया था। इसके बाद देखो आगे जो क्वेश्चन है, अब देखो आपके लिए हैं अभ्यास प्रश्न, जैसे रिक्त स्थान आ गए। अब देखना, भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? भाई जो है स्थल से आपका व्यापार होता था, मतलब कि जमीनी रास्ते से, सड़क से समझ लो, जमीनी रास्ते से जो व्यापार होता था उसमें किसकी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो जो आपके अरब व्यापारी थे, किसकी थी? अरब व्यापारी की थी। इसके बाद कंपनी द्वारा खरीदा गया माल फैक्ट्री में रखा जाता था। इसके बाद देखो, एक के बाद एक कई लड़ाइयों ने मराठों को कैसा कर दिया था? कमजोर कर दिया था। अंग्रेजों के साथ सबसे पहले आर्थिक सहायक संधि को स्वीकार किसने किया था? ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो है बीपीएससी आपको ऐसे क्वेश्चनों में फंसाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन जो है आपको इन बुक से ढूंढने हैं सारे। तो देखो, डैश ने अंग्रेजों के साथ सबसे पहले आर्थिक सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने, किसने? शाह आलम ने, याद रखना है, शाह आलम और सुजाउद्दौला, याद रखना, आपको नाम ध्यान रखना। आगे डैश ने विलय की नीति अपनाई थी। भाई विलय की नीति अपनाई थी किसने? अंग्रेजों ने जो है विलय की नीति। अब आपके सामने दे देगा कि विलय की नीति का अनुसरण किसने किया था? ऑप्शन दे देगा आपको, अंग्रेज है, डच है, फ्रांसीसी है, पुर्तगाली है। तो आपको फिर वह अंग्रेज आंसर करना है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को डिजाइन यहां से कीजिएगा। आगे देखो, यूरोप के व्यापारी भारत में अपना माल बेचने और बदलने या सोने चांदी लेने आए थे। अब जैसे ये जो है हाँ और ना वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो क्या, अब एक एक अपन देखते हैं। यूरोप के व्यापारी भारत में अपना माल बेचने आए थे क्या? नहीं आए। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार मिल चुका था? बिल्कुल मिल चुका था। भारतीय राज्य एकता के अभाव में एक एक कर अंग्रेज शासन के अधीन होते चले गए? बिल्कुल सही है। कर मुक्त व्यापार से बंगाल के राजस्व को काफी नुकसान हो रहा था? बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों इसके बाद देखो, यूरोप की व्यापारिक कंपनियों ने क्यों भारत में राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप शुरू कर दिया था? तो मेन उद्देश्य इनका था दोस्तों व्यापार। मेन उद्देश्य क्या हो जाएगा? व्यापार। अब आपको इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ना नहीं है। तो दोस्तों ऐसे जो है ना ऑब्जेक्टिव्स आपको बनाने हैं। ऐसे जैसे जैसे आप ऑब्जेक्टिव्स बना लोगे, जैसे अब ये था कि प्लासी और बक्सर के युद्धों में आप किसे निर्णायक मानते हैं और क्यों? तो अब आपसे पूछ लेगा वो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो देखो जून 1757 में मुर्शिदाबाद के पास प्लासी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के करीब 30,000 सिपाहियों और अंग्रेजी सेना के बीच में युद्ध हुआ था। बिना कोई कर दिए बंगाल में व्यापार करने का शाही फरमान अंग्रेजों ने 1717 मुगल सम्राट तुर्कशेर से प्राप्त किया था, जिससे बंगाल के राजस्व को काफी क्षति हो रही थी। इसी के खिलाफ फिर जो आपका सिराजुद्दौला था, उन्होंने अंग्रेजों के साथ में जो है आपका ये युद्ध किया था, प्लासी का युद्ध। डेट याद रखनी है आपकी, जून 1757। इसके बाद जैसे ये आपका युद्ध हो गया, इसके बाद में आपका आ जाएगा बक्सर का युद्ध। तो इनकी डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो आपकी SCERT की जो बुक्स है, जो आपकी SCERT की जो बुक्स है, उनसे आपको इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से निकालने हैं। तो दोस्तों ये था अपना लगभग जो आपकी क्लास 8th है, क्लास जो आपकी 8th क्लास है, उसकी जो आपकी बिहार बोर्ड की जो ये बुक्स है उसका अपन ने चैप्टर कवर किया है। क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन बीपीएससी आपसे टीचर एग्जाम में पूछने वाला है। क्योंकि उसने साफ साफ बोला है कि हम जो है आपकी SCERT की जो बुक्स है, जो SCERT की वर्तमान प्रक्षेप में बुक चल रही हैं, उनसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, ये जो बुक्स हैं वो आपके लिए निर्णायक साबित होने वाली हैं। तो इसी प्रकार अन्य जो आपकी जैसे ये जो बुक्स हैं, इनके अन्य जो चैप्टर्स है वो सारे अपन कवर करवाएंगे। आगे अपन चैप्टर ऑब्जेक्टिव बेस पे आपको करवाने वाले हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आगामी जो क्लासेज हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।